देखो आज हम लोग पहला चैप्टर करने वाले फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज यूनिट मेजरमेंट एंड एयर्स। ठीक है, तो ये डिटेल में समझ लेंगे क्या है, कितने क्वेश्चंस यहाँ पे कौन से एरिया से बनने वाले हैं। और ये देखो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम, भले वो आपका एसएससी का एग्जाम हो या आपका कोई भी स्टेट पीएससी हो या रेल हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर इज कॉल्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कोई भी नंबर में आप उसको करो, एक्सप्रेस कर सको, तो उसका जो है उसको क्वांटिटी हम लोग कहते हैं। जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का क्या होता है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, ये है। तो आपको फिजिकल क्वांटिटी आइडिया हो गया आपका किस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज है, यही इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड देयर मेजरमेंट में आप देखोगे तो एक होता है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, एक होता है डिराइव्ड, एक होता है सप्लीमेंट्री। देख लेते क्या है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी में। दैट डू नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज फंडामेंटल। मतलब ये फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते, दैट डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। जैसे लेंथ इंडिपेंडेंट है, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनेसेंस, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। डिराइव्ड मतलब ऑल द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर नॉट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बट आर डिराइव्ड फ्रॉम इट आर नोन एज डिराइव्ड। मतलब ये फंडामेंटल नहीं है लेकिन ये डिराइव्ड हुआ है फंडामेंटल से। दे आर नॉट फंडामेंटल बट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल। जैसे वर्क, फोर्स, प्रेशर, एरिया, ये सभी डिराइव्ड है फ्रॉम द फंडामेंटल बेस और बेस क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्या है, देयर आर टू टाइपिकल फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर नाइदर फंडामेंटल नॉट, दो है, एक सॉलिड एंगल, एक प्लेन एंगल। ये जो ना तुम उसको फंडामेंटल में डाल सकते हो ना तुम ड्राइव में डाल सकते हो, ये एडिशनल है। सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल ये अलग है, दो अलग कैटेगरी में आता है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कैटेगरी करते हैं, स्केलर करते हैं, वेक्टर। तो एक में होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है और एक में नहीं है। देखो सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ स्केलर है। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड है, ठीक है। जैसे क्या क्या आता है, डिस्टेंस, एनर्जी, पावर, टाइम, ये सब आ जाएगा। लेकिन जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है वो वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। तो सिर्फ एक याद रखना, वेक्टर वाला में डायरेक्शन एक एक्स्ट्रा आता है, बस यही रख लेंगे। स्केलर में फिर मैग्नीट्यूड ही आएगा, डायरेक्शन है नहीं। अब देखो यूनिट्स में क्या है, एक तो होता है फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट हम लोग कहते हैं, एक है डिराइव्ड यूनिट, एक है सप्लीमेंट्री यूनिट। जो बेसिस ऑफ इसमें था ना, ये जो आपका था यूनिट्स, इसी का आपका यूनिट्स का नाम क्या है। देखो ये फंडामेंटल है, बेसिकली फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है। जैसे मीटर का लेंथ, केजी फॉर मास, सेकंड फॉर टाइम, एम्पियर जो इलेक्ट्रिक करंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है। केल्विन जो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का है, कैंडेला ल्यूमिनिक इंटेंसिटी है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सभी याद रख लेना। जो जो मैंने वो ये किया, बहुत क्वेश्चन इसमें से आता है। डिराइव्ड मतलब वही है जो बेसिकली डिराइव्ड यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे यूनिट ऑफ एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब। सप्लीमेंट्री यूनिट वही है, देखो रेडियन, प्लेन एंगल, स्टीरेडियन, सॉलिड एंगल। ओके, अब देखो सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या क्या है। A complete set of unit having both the base unit and derived units, उसको हम लोग जिसमें आपका बेस यूनिट भी रहेगा, डिराइव्ड यूनिट भी रहेगा, उसको हम लोग टोटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। जैसे देखो एम के एस होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम सेकेंड, इट इज कॉल्ड गॉसियन सिस्टम। इसको भी याद रख लेना, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड, ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है इसको, ठीक है। एसआई जो सबसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो एक्सेप्टेड है, इट इज एडॉप्टेड एक्सेप्टेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हेल्ड इन जेनेवा 1960 में। इसको क्योंकि एक तो आपको रिकॉग्निशन देना है, सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे अपने अपने कंट्री में, तो वो तो चलेगा नहीं। तो उसीलिए जेनेवा 1960 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में एक्सेप्ट किया गया, जो एक यूनिफॉर्म हम लोग बनाते हैं, उसके बाद उसको क्या करेंगे सो दैट हम लोग सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो। कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेंसस आया, इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस। बस कुछ नहीं है, ये एमकेएस का ही एक्सटेंडेड वर्जन है और मॉडिफाइड वर्जन है। ये सिंबल थोड़ा याद रखना, देखो एम, मास केजी, टाइम का एस, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर का, ये थोड़ा सा ये सब याद ही रहेगा आपका। थर्मोडायनेमिक केल्विन के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एमओएल, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी। अब देखो इसका सप्लीमेंट्री और देयर सिंबल क्या है,
प्लेन एंगल रेडियन, रेड, सॉलिड एंगल स्टीरियन, एसआर। ओके, अब फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड स्क्वायर हो जाएगा। ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। प्रेशर क्या है? फोर्स बाई एरिया। वर्क ऑन एनर्जी क्या है? मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट। पावर क्या है? वर्क बाई टाइम। इंपल्स क्या है? फोर्स इंटू टाइम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। फोर्स क्या है? मास, और एक्सेलरेशन इसका न्यूटन, ये याद रख लेना। पावर का वाट याद रख लेना, वर्क एनर्जी जूल याद रख लेना, इसका पैस्कल याद रखना, ये सब याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो लीनियर मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी है। मैग्नीट्यूड क्या है? देखो फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट इनटू डिस्प्लेसमेंट है। टेस्ला याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। वेबर याद रखना, ये आता है। और फ्रीक्वेंसी हाफ बाई टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू हर्ट्ज, ये याद रख लेना। ओके, अब देखो ये थोड़ा थोड़ा ये आपको याद रखना पड़ेगा लेंथ एंड मास का। जैसे देखो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम बहुत बार पूछता है। नैनोमीटर 10 टू द पावर माइनस 10, नैनोमीटर 10 टू द पावर माइनस 9, माइक्रोमीटर 10 टू द पावर माइनस 6, ये थोड़ा सा याद रखना। 1 टेट्रामीटर 10 टू द पावर प्लस 12, ये एक आता है। लाइट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 9.46 इंटू 10 टू द 15। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना है? 1.5 इज इक्वल्स टू 10 टू द 11। 1 पार्सेक कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर, या 3.083 इंटू 10 टू द 16। माइल कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। फार्मी 10 टू द पावर माइनस 15। माइक्रोग्राम देखो 10 टू द पावर 9 केजी। ओके, पाउंड कितना है? देखो 0.4537 केजी। चंद्रशेखर लिमिट ये भी आता है, कितना है? देखो 1.4 इंटू मास ऑफ द सन, या 2.8 इंटू 10 टू द 30 केजी। ओके, ये सब जो है ये तो आपको पता ही है। इसमें से कुछ याद रख लेना, जैसे 1 सोलर मंथ कितना होता है, ठीक है, ये वाला याद रख लेना। लूनर मंथ 28 डेज या 4 वीक्स होता है। 1 सोलर डे इज इक्वल्स टू 86400 सेकंड, ये याद रख लेना, बस और कुछ नहीं। अब देखो कुछ इन्वेंशंस आप देख लो। एयरप्लेन राइट ब्रदर्स, एयर कंडीशन कैरियर, जेट इंजन वेहन ने किया, एटॉमिक बम जो है रॉबर्ट ओपेनहेमर में किया है, बैरोमीटर किया है टोरिचेली ने किया है, बैटरी वोल्टा, बाईसाइकिल मैकिलन, बाइफोकल लेंस बेंजामिन फ्रैंकलिन, कैमरा जो है वाल्टर रिट्समैन, इलेक्ट्रिक लैम्प अल्वा एडिशन, हेलीकॉप्टर किसने इन्वेंशन किया है? आप जो है वही मिकेन याद रख लेना, हाइड्रोजन बोन एडवर्ड टेलर, लेजर जो है थियोडर मेमन, माइक्रोफोन या टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, न्यूट्रॉन बम सैमुअल क्वेहन, स्टेटिस्कोप लेनेक, सुपर कंप्यूटर VH10 टेसल, गैमा रेज पॉल विलर्ड, ग्रेविटी इसैक न्यूटन, इंडक्शन मोटर टेस्ला, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटम जो है देखो डाल्टन, लेटर बाय थॉमसन। ओके, डायनामाइट देखो अल्फ्रेड नोबेल, इलेक्ट्रॉन जो है जे थॉमसन, न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक, प्रोटॉन जो है रदरफोर्ड, सभी इंपॉर्टेंट है। हाँ, पीरियोडिक टेबल मेंडलीव सभी क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा याद रखना। रेडियम जो है मैडम पेरी एंड मैरी क्यूरी, ठीक है। बैक्टीरिया ये भी बहुत आता है, लिवेनविक एंटोनी वेन लियोनिक, कॉलेरा वैक्सीन वाल्डेमर हैफिन, सेल जो है रॉबर्ट हुक, सेल न्यूक्लियस जो है रॉबर्ट ब्राउन, पोलियो वैक्सीन जो है जोनास एडवर्ड सॉक, पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है एडवर्ड जेनर, एक्सरे जो है रॉन्टजेन, एप्पल आईफोन स्टीव जॉब्स, ईमेल टॉमिल्सन, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, गूगल जो है सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज, लैपटॉप एडम्स ऑसबॉर्न, कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, और स्मार्टफोन जो है IBM। तो ये 42 जो है थोड़ा सा याद रख लेना। सभी हमने यहाँ पे वही है, जो सभी इंपॉर्टेंट है वही डाल दिया गया है, ठीक है। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कैसा लगा बताना, बाय बाय।